हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि शार्दुल ठाकुर का तूफान आया, स्टॉर्म आया और उन्होंने भैया IPL फ्रेंचाइज को बताया कि इतना भी खराब मैच था कि आपने अनसोल्ड जाने दिया मुझे। जी हाँ, कुछ उस तरह की बल्लेबाजी की है, जस्ट अनबिलीवेबल। और गेंदबाजी तो हम सभी को पता है कि शार्दुल ठाकुर करते ही करते हैं, और वहाँ पर यही किया उन्होंने। 5 ओवर 1 मेडन, 17 रन 3 विकेट। लेकिन उसके अलावा बल्लेबाजी से जो किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ही हिट्स 8 सिक्सेस इन दैट मैच। हालांकि आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये खबर को इस मैच को 3 से 4 दिन हो चुके हैं, आपके साथ जुड़ नहीं पाया था। बट बिकॉज मुझे पता था कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस मैच पर बात की होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट पर बात की होगी, एंड दैट्स द रीज़न आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूँ मैं विजय हजारे ट्रॉफी के अपडेट लेकर। और यहाँ पर इस मुकाबले की बात करेंगे। मुकाबला था मुंबई वर्सेस नागालैंड। मुंबई वॉज फिनोमिनल, दे स्कोर्ड 403 रन्स इन दे 50 ओवर्स कोटा। 50 ओवर के कोटे में 403 ये कर देते हैं। अब 403 में आयुष मात्रे अगेन फिनोमिनल, 181 रन, 17 साल का ये लड़का, 181 रन और सिर्फ 117 गेंदें। जी हाँ, सिर्फ 117 गेंदों पे 181 वो बनाते हैं। ही हिट्स 15 फोर्स एंड 11 सिक्सेस। इसके अलावा लेकिन बहुत कुछ आपको ऊपर से नजर नहीं आएगा। अंगरीक्ष राघुवंशी इनका साथ जरूर देते हैं 56 रन बनाकर, लेकिन नीचे फिर छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर 30-35 की आती हैं प्रसाद पवार और सिद्धेश लाड से, बट अदरवाइज बहुत बढ़िया कुछ नहीं रहता है। लेकिन फिर शार्दुल कहते हैं ना कि ठाकुर मैं हूँ ना, और जो आकाश चोपड़ा सर कहते हैं कि शार्दुल ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, वही कुछ कह रहे होंगे नागालैंड के गेंदबाज। इस तरह की पिटाई लगाई है। 28 गेंदें, 73 रन, 2 चौके 8 छक्के, 260 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। कैन यू बिलीव इट? ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम। हालांकि गेंदबाजी लाइनअप जब आप देखोगे तो आप कहोगे शायद का थोड़ा सा फीका था, बिकॉज नागालैंड की टीम थी, तो आप एक बार ज़रूर कह सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी जगदीश सुचित थे और चेतन बिष्ट विकेट कीपर, उनके एक आध प्लेयर थे उनके पास। हालांकि गेंदबाजी लाइनअप बढ़िया नहीं था, आप कहोगे जगदीश सुचित सिर्फ उनके पास थे, लेकिन उसी पिच पर बाकी बैट्समैन भी तो खेल कर गए थे, जहाँ पर सिद्धेश लाड, जय बिष्टा, को लेकर नहीं लगे रन से। शार्दुल आए, शार्दुल छाए, 73 रन, 28 गेंदे, 8 छक्के 2 चौके। और यही मैं सोच रहा था कि आखिर इनको IPL फ्रेंचाइज में पिक क्यों नहीं किया। जो आपको गेंदबाजी दे दे, जो आपको बल्लेबाजी दे दे, और ऐसी बल्लेबाजी किसी एक मैच में चल जाए तो शायद आपको मैच जिताकर निकाल दे। एंड सडनली इतना बड़ा डिप मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज उससे पहले आप देखोगे 10 करोड़ में ट्रेड हुए थे, उससे पहले 10.5 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा था उनको। यानी पिछले 2-3 सालों में पैसा बहुत मिला था इनको, एंड सडनली अनसोल्ड। नहीं समझ में आया कि आखिर ये हुआ कैसे। बट अगेन, जैसा कि मैं लगातार मयंक अग्रवाल के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी फ्रेंचाइज उनके लिए जा सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर उनको ज़रूरत होती है। कोई प्लेयर नहीं चल रहा होता है, कोई फॉर्म में नहीं होता है, या फॉर दैट मैटर कोई इंजर्ड होता है, और इंजरी रिप्लेसमेंट आप मयंक अग्रवाल को ले सकते हो, जिस तरह के ताबड़तोड़ फॉर्म में वो हैं। एंड सेम गोज विथ शार्दुल ठाकुर। इस तरह की बल्लेबाजी देखने के बाद बहुत मुश्किल है कि IPL फ्रेंचाइज कहेंगे कि हमको शार्दुल नहीं चाहिए। अब तो मौका ढूंढ रहे होंगे कि शार्दुल हमको चाहिए। जो बल्लेबाज आपको सेम मैच में 73 रन बनाकर दे रहा है, लोअर ऑर्डर में आकर बैटिंग कर रहा है, 28 गेंदों पे 2 चौके 8 छक्के, इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एंड आफ्टर दैट जब गेंदबाजी करने आ रहा है तो वहाँ पर भी ही गॉट 3 विकेट्स इन जस्ट 5 ओवर्स। एक मैडन ने 17 रन दिए हैं। क्या चाहिए आपको? 2 करोड़ का बेस प्राइस था। 2 करोड़ में मेरे ख्याल से तो महंगे नहीं थे शार्दुल ठाकुर, अगर कोई टीम बेस प्राइस में उनको ले लेती, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के प्लेयर मिलते नहीं हैं। जब इनको 10.5 मिले थे तब मैंने भी सोचा था कि शार्दुल को इतनी मोटी रकम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ठीक है आप उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बढ़िया है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि क्या लगातार कंटिन्यूसली वो कर सकते हैं, तो शायद आप कहोगे नहीं। एंड दैट्स द रीज़न मैं कह रहा था कि इनको रकम मिले, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इनको मिले, एंड वहाँ पर जाके परफॉर्म करें। लेकिन सडनली 10.5 से डिप आओ आप अनसोल्ड। दिस इज़ नॉट जस्टेबल, दिस इज़ नॉट जिसको आप जस्टिफाई करो।
मतलब जस्टिफाई नहीं करने जा रहा है, बिकॉज शार्दुल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फ्रेंचाइज अपना वो काम कर रही है। एंड अब देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पर। मूविंग ऑन, क्या कोई फ्रेंचाइज आती है शार्दुल के लिए जाती है, क्या कुछ होता है उनके लिए, वी डोंट नो। बट इस तरह के प्रदर्शन पर नज़रें सभी फ्रेंचाइज की होंगी, और यू नेवर नो कि शार्दुल could be शार्दुल कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी IPL फ्रेंचाइज इन दी 2025 IPL। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या शार्दुल की वापसी हो सकती है इस पारी के बाद या फिर नहीं। और एक सेम मैच में जहाँ पर एक 17 साल का लड़का, वहाँ उसने भी 181 बनाए, एंड उसी सेम मैच में शार्दुल ठाकुर ऑल्सो स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट 50। बहुत ज़बरदस्त पारी थी वो, मतलब 8 छक्के शार्दुल से आप कैसे वो करोगे। 73 रन, 28 गेंदें, 2 चौके और 8 छक्के, बहुत ताबड़तोड़ पारी थी, और इस तरह की पारी आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती है। एंड मूविंग ऑन, देखते हैं अब क्या कुछ होता है, शार्दुल ठाकुर किस तरह से आते हैं और किस तरह से चाहते हैं कि IPL फ्रेंचाइज उनमें दिलचस्पी जताती भी हैं या फिर नहीं। जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।